तो जैसे बाबा ने हमें आज फिर से बहुत सुंदर कुछ ज्ञान देने के लिए एक साथ जोड़ा है। तो कल हम बाबा की मुरली जो पढ़ रहे थे उसमें था वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। कुछ अव्यक्त स्थिति में सबसे ज्यादा रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने हमें यह भी बताया था कि कैसे हम विस्तार को समेट कर सार में लाने का प्रैक्टिस करें, जिससे हमें समेटना और समाना दोनों आ जाए और हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। और फिर बाबा ने हमें टाइम टेबल के बारे में बताया था कि हम सबसे बड़े ते बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? चोटी में बैठे हैं, अगर हम चतुर्भुज के रूप में याद करें तो। और दूसरा, हम झाड़ की जड़ में बैठे हैं। तो दोनों तरीके से हम ऊंचते ऊंच आत्माएं बच्चे हैं बाबा के। इसीलिए बाबा हमें बोलता है कि जो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जो टाइम को सफल करेंगे, उनके हर कार्य में सफलता होगी। तो हम इस पॉइंट पे रुके थे कि बाबा कह रहे थे आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा। ये हमको अपने किस में ऐड करना है? टाइम टेबल में। जैसे स्व की उन्नति के लिए अगर हम कुछ भी प्लान बनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि अगर आप टाइम टेबल बनाओगे और उस टाइम टेबल में आपने ये फिक्स किया कि आज के दिन में मुझे ये कार्य करना ही है, तो बाबा ने क्या बोला? आपकी दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि आपका कार्य हुए बगैर आप उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो स्व उन्नति का हो चाहे सेवा का हो। ऐसे ऐसे पहले से ही प्रतिज्ञा करो। ठीक है, तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं? प्रतिज्ञा करने के लिए बता रहे हैं, मतलब फर्म डिसीजन लेने के लिए बता रहे हैं। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है। तो क्या करते हैं? हम पहले डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद में फिर हम प्लान बनाते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद में बाबा ने क्या बोला? फिर होता है प्रैक्टिकल। तो बाबा ने हमें 3 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप है डिसाइड करना, दूसरा स्टेप है प्रतिज्ञा जो डिसीजन होता है, दूसरा स्टेप है प्लान करना, मतलब हमको किस तरह से अपनी प्रतिज्ञा को एग्जीक्यूशन में लाना है उसके लिए प्लान बनाना, और तीसरा है एग्जीक्यूशन, यानी बाबा जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग। तो हमने कार्य तो कर लिया, लेकिन कार्य करने के बाद में चाहे वो स्व उन्नति का हो चाहे सेवा का हो, उसके बाद में हमें क्या करना है? चेकिंग करनी है। तो फिर उसके बाद में होती है चेकिंग कि हुआ या नहीं हुआ। तो चेकिंग के बाद होता है बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? कार्य हो जाएगा, उसका रिजल्ट दिख जाएगा, तो रिजल्ट दिखने के बाद में हमें क्या करना है? बीती सो बीती करना है। तो बाबा दोनों तरीके से बीती सो बीती बोल रहे हैं। अगर हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में आता है तो भी हम उसको बीती सो बीती करके और ऊपर जाने की कोशिश करें। और दूसरा एस्पेक्ट उसका यह है कि कोई कार्य अगर हमारे हिसाब से नहीं भी हुआ तो उसको बिंदी लगा के आगे और बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचे। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि आगे उन्नति का साधन रखते हैं, मतलब उसको देख के बैठ नहीं जाना है। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो बाबा उस समय कोई पाठ्यक्रम साप्ताहिक जो नया नया बना होगा, जैसे अभी तो हम हर एक को बताते हैं कि 1 हफ्ते का राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करिए, लेकिन उस समय नया बना होगा। इसलिए बाबा हमको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जैसे विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है, वैसे बाबा क्या कह रहे हैं? तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। तो बाबा ने कहा जैसे विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाए, तो वैसे अपने लिए भी हर वीक का प्लान बना लो कि आप इस हफ्ते में स्व उन्नति के हिसाब से क्या क्या चीजें करने वाले हैं बाबा के साथ। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर करके जाते हो। तो हम भी जानते हैं कि जब भी हमारा मधुबन का कोई भी टूर प्लान होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि इस बार मधुबन जाएंगे ना,
तो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, चाहे किसी विकार के छोड़ने की बात हो, चाहे किसी आदत के छोड़ने की बात हो, या कोई ऐसी चीज बाबा को अर्पण करने की बात हो जिससे हमें तकलीफ होती है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि कुछ छोड़कर जाते हो और कुछ भर के जाते हो। तो इस आत्मा का तो पर्सनल अनुभव है कि मधुबन से हम इतना भर भर के लेकर आते हैं, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कि हमारे जो बाबा बोलता है हमेशा शिव बाबा के भंडारे भरपूर, तो हमारे भंडारे भरपूर स्थूल सूक्ष्म दोनों तरीके से हो जाते हैं। तो इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। तो बाबा हर दिन की बात कर रहे हैं, मतलब बाबा हमारे पुरुषार्थ को कितना सूक्ष्म लेवल पे लेके जा रहे हैं, कि बाबा ये नहीं बोल रहे हैं कि सप्ताह का प्लान बनाया है तो एक सप्ताह के अंत में देखो। बाबा बोल रहे हैं हर दिन का आपका प्लानिंग होना चाहिए और आपको देखना है कि हर दिन आपने क्या छोड़ा और क्या पकड़ा। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। तो इसका हमें रिवॉर्ड क्या देगा बाबा, कि हम समय से पहले संपूर्ण बन जाएंगे। तो आप सोचो, जब हमारी कोई स्थूल भी एग्जाम होती है तो स्थूल एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, समय से पहले अगर हमारी पढ़ाई हो गई तो हमें एग्जाम का डर नहीं लगता, हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी बात है, पढ़ाई तो हो चुकी है। लेकिन ये तो हमारी कौन सी एग्जाम है, पूरे कल्प की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिससे हमारा पूरा 5,000 साल का अकाउंट बनने वाला है। तो सोचिए, समय से पहले अगर हम संपूर्ण बन गए तो इसकी खुशी लिमिट में होगी या अनलिमिटेड होगी। तो समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा जैसे बोलता है, समय आपका टीचर ना बने, आप समय के टीचर बनो, है ना। समय आपके हिसाब से चले, आप समय के हिसाब से नहीं। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज है उसका अनुभव कब करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर समय आने पे आप संपूर्ण बने तो उस समय तो अति का समय चालू हो जाएगा। अति के समय में हम संपूर्णता क्या चीज है इसका अनुभव कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वो कर्मातीत स्थिति है, उस स्थिति में अगर हमने अभी अनुभव नहीं किया तो अंत समय में तो कर्मातीत समय हमें बना देगा। इसीलिए उससे पहले इस चीज का अनुभव करना है। तो फिर क्या होगा, बाबा बता रहे हैं ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव यहां ही करना है। तो हमारी कर्मातीत स्थिति हमें क्या अनुभव कराएगी, ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि अति इंद्रिय सुख जो है वो हम सतयुग में भी अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर हमने संगम पर इसका अनुभव नहीं लिया तो। क्योंकि बाबा हमारे लिए जो सतयुग बना रहा है वो परफेक्ट है, लेकिन उसमें हम इंद्रियों को साथ में रखते हुए उस सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंद्रिय, वहां तो हम वैसे ही सोल कॉन्शियस है, तो वहां पे हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, ये भी हमें भासना नहीं होगी। लेकिन संगम युग पर क्योंकि हमें इंद्रिय सुख क्या होता है ये पता है, वहां नहीं पता होगा। क्योंकि वहां तो बाबा ने पहले ही बोला है कि यहाँ जो सबसे ज्यादा इच्छा मात्र अविद्या होगा वही वहीं पे, वहां पे सतयुग में सबसे हायर मोस्ट पोस्ट पे होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा का एग्जाम्पल है, तो वैसे यहाँ पर हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर हम उन चीजों को छोड़ के बाबा के साथ का अनुभव करेंगे तो वो अतीन्द्रिय सुख सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही अनुभव हो सकता है। तो अब देखेंगे कि कायदे मुजिब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। तो बाबा ने हमें होमवर्क क्या दिया है कि हमें अपना टाइम टेबल या साप्ताहिक कार्यक्रम बना के बाबा को देना है, और उसका चेकिंग बाबा ने हमें क्या बताया, हर रोज करना है। जितना जो सेंसिबल होते हैं वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे हमें सेंसिबल का अर्थ बताया कि जो बाबा का सेंसिबल बच्चा होगा वो क्या करेगा कि बाबा ने जो गाइडलाइंस दी है वो गाइडलाइंस पे यथार्थ रीति चलकर उसका अनुभव करेगा। इसलिए यथार्थ रीति से कर सकते हैं मतलब परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण। तो अब यहाँ पे बाबा हमको डिफरेंस बता रहा है ब्राह्मण और देवताओं में का। तो बाबा ने क्या कहा, सबसे सेंसिबल कौन है, ब्राह्मण। देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण है। क्यों बोला बाबा ने, तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी।
क्यों बोला बाबा ने ऐसा? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो परमात्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में पहचानते हैं। देवताओं का वहां पर जो पार्ट है वो यहाँ की प्रारब्ध है, इसीलिए यहाँ पे जो ब्राह्मण जितना सेंसिबल बन के बाबा की श्रीमत को फॉलो करेगा वो वहां पर देवताई रूप में उतना ऊंच बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि आप सेंसिबल ब्राह्मणों को ये प्लानिंग करना है ना। देवताओं का तो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होगा, जैसे हमने दादियों से अनुभव सुने हैं, दादाओं से अनुभव सुने हैं कि वहां देवताओं की लाइफस्टाइल कैसे होती है। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है। तो बाबा ने क्या कहा, सेंसिबल बच्चों की बात की ना, इसलिए बाबा बोल रहा है कि आपके पास में सेंस तो होना ही चाहिए। सेंस मतलब समझ। तो समझ तो आपके पास में है जो बाबा ने आपको दी हुई है, लेकिन उसके साथ में क्या करना है, समझ के साथ में इसेंस। इसेंस मतलब जिस्ट या उसका सार रूप भी हमको समझना है। इसेंस बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ज्ञान का विस्तार तो इतना है, जो बाबा हमको क्या बोलता है कि सागर को सियाही बना के जंगल को कलम बनाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए बाबा बोल रहा है कि इसेंस बहुत थोड़ा होता है। इतने सारे ज्ञान का जो इसेंस है उसको हमको समझना है, और जिसकी इसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है ना। तो जैसे हमने देखा कि विस्तार बहुत है, तो सेंस भी अच्छा चाहिए और इसेंस निकालने भी आना चाहिए। तो बाबा हमें ये क्वालिटी देखना चाहते हैं कि भले हमारे पास सेंस है, हम ज्ञान को बहुत विस्तार से समझा सकते हैं, लेकिन अगर विस्तार को ना समझते हुए किसी को सार में उसको समझना है, तो हमको सार में भी समझाना आना चाहिए, किसी आत्मा के प्रति या स्व के भी जीवन में किसी परिस्थिति के प्रति। कोई कोई में सेंस बहुत है लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता है। तो हम जानते हैं इसेंस में टिकने का मतलब, जो हमने कल भी मुरली के समय बात की कि सारे ज्ञान का सार क्या है, बिंदी। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो इसेंस में टिकना नहीं आता, मतलब विस्तार बहुत ज्यादा कर देंगे, लेकिन अगर उसको सार में लाके आपको फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ना है, तो इसेंस में टिकना नहीं आता। इसलिए बाबा हमको इसकी टचिंग दे रहा है कि अगर आप सेंसिबल हो तो समझदार बन के इसेंस में टिकना भी आपको आना चाहिए। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। अब बाबा नेचर क्योर वाले डॉक्टर्स की बात कर रहा है, लेकिन बाबा ने हमको नेचर क्योर कौन सा सिखाया है वो भी बाबा आगे बता रहे हैं। नेचर अर्थात संस्कार, है ना। तो बाहरी जो नेचर क्योर के डॉक्टर होते हैं वो तो क्या करते हैं, 5 तत्वों का ट्रीटमेंट करते हैं। 5 तत्वों को कैसे हेल्दी बनाना है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सार रूप में अपने आप को एकदम से 100% आत्मा रूप में टिकाने की ट्रेनिंग भले ना दे, लेकिन माइंड को रिलैक्स करने की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि आत्मा अगर ट्रेन हो गई तो मन बुद्धि आपे ही ट्रेन होगा। इसलिए बाबा हमें क्या बता रहा है कि आप कौन सा नेचर चेंज कर रहे हो, आप संस्कार, यानी संस्कारों को भी नेचर बोला जाता है ना, ये मेरा नेचर है, ये मेरा संस्कार है। तो इसलिए बाबा हमको कौन सा ट्रेनिंग देना है, मन बुद्धि को चेंज करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करना। इसलिए बाबा ने बोला कि जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, किसी को बोलते हैं ये तो मेरी नेचर है, लेकिन बाबा ने क्या बोला, तुमने दोष रख दिया नेचर पर, मतलब संस्कार पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो, लेकिन नहीं। तो बाबा ने क्या बोला, जब हम ये किसी को उत्तर देते हैं तो ये गलत उत्तर है कि हमने नेचर पर ढकेल कर अपने आप को हल्का कर लिया, क्योंकि नेचर बनाने वाली कौन है, आत्मा है। इसीलिए बाबा ने बोला ना इसेंस में टिकना नहीं आता। तो ये हम भूल जाते हैं कि आत्मा को चेंज करना ये हमारे खुद के हाथ में है। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। तो आप लोगों को अब अब क्या करना है, फास्ट जाना है। तो बाबा ने कंपैरिजन बताया कि जो नेचर क्योर वाले डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये मत खाइए, ऐसे मत कीजिए, इतने बजे सोइए, इतने बजे पीजिए, इतने बजे सोइए। तो
हमको क्या करना है, हमको ये बाहरी नेचर क्योर नहीं करना है, हमको तो कौन सा नेचर क्योर करना है, संस्कारों का, यानी मन बुद्धि से संस्कार तक सब परिवर्तन करना है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट जाना पड़ेगा, लास्ट नहीं रहना है। बाबा फिर हमें याद दिला रहे हैं कि आपको पीछे नहीं छूटना है, बाबा के साथ आगे जाना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, फास्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फास्ट रखना पड़ेगा। फास्ट रखना मतलब उपवास करना, लेकिन बाबा हमसे कौन सा उपवास करवाते हैं बहुत अच्छी तरह से, विकारों का उपवास। प्रतिज्ञा करो, जैसे वह लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात को नोट करो। तो जैसे बाबा ने ऊपर हमें साप्ताहिक प्लान बनाने के लिए बोला, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। किसके कमी की बात, खुद के, क्योंकि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, स्व परिवर्तन, फिर हम क्या बनेंगे, विश्व परिवर्तन। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो बाबा ये नेचर के और के डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि वो तो बाहरी चीजों का फास्ट रखाते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। तो जैसे बाबा ने पहले क्या बोला था, प्रतिज्ञा करना है, प्लान बनाना है और प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल करके क्या करना है, चेक करना है। तो करके रिटर्न बैक आती